इस क्वेश्चन में हमें AB2 के 5 मोल का मास दिया है और A2B2 के 10 मोल्स का मास दे दिया है, और इनकी मदद से हमें बोला है कि A और B का मोलर मास बताइए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ जो केजी लिखा है 10⁻³ kg, इसका मतलब ये आपको ग्राम से दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे अगर कैलकुलेट करें तो देखो AB2 के 5 मोल्स का मास आपको दिया हुआ है 125, करेक्ट। तो आपको 5 मोल का मास दिया है 125। मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसका जो मोलर मास है AB2 का मोलर मास मतलब 1 मोल का मास, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 5 मतलब 25। इसका मतलब है कि मास ऑफ A प्लस 2 टाइम्स मास ऑफ B, इन दोनों को मिला के आ जाना चाहिए 25। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही आपको इक्वेशन 2 जनरेट कर लेना है। यहाँ देखो आपको बोला है 10 मोल A2B2 के लिए जो मास है वो 300 ग्राम है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो आपका A2B2 है, A2B2 है, अगर इसका 10 मोल है तो जो आपको मास दिया हुआ है इट इज 300 ग्राम्स, 300 ग्राम है। इसका मतलब कि अगर 1 मोल होता तो इसके लिए मास आता 30 ग्राम, और 1 मोल बोलने का मतलब है कि 2 टाइम्स ऑफ A प्लस 2 टाइम्स ऑफ B, इन दोनों को मिला के मास 30 आ जाएगा। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करें 1 और 2 को माइनस कर दें, तो 2 माइनस 1, यहाँ से आपके पास आ जाएगा कि जो A है इसके लिए मास है 5, और इसको किसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ आ गया 10 और ये इधर जाके आ जाएगा 20, मतलब B के लिए मास आ जाएगा 10। तो ये आपका ग्राम्स में आया है, और बच्चों यहाँ क्वेश्चन में हमसे केजी में पूछा है, तो केजी में क्या आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ kg, और वैसे ही यहाँ पे भी 10 इंटू 10⁻³ kg। चलिए तो देखते हैं, आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³, 10 इंटू 10⁻³ ऑप्शन थर्ड।